हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोरिलेशन का मीनिंग और उसके टाइप्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। दिस इज ओनली द फ्रेमवर्क ऑफ द मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ जस्ट द फ्रेमवर्क। कोरिलेशन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 स्कैटर डायग्राम, नंबर 2 कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड नंबर 3 स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। जो फर्स्ट मेथड है स्कैटर डायग्राम, इसके 5 पॉइंट्स हैं। पहला परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, या इसे हम जीरो कोरिलेशन भी बोल देते हैं। एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट कार्ल पियर्सन्स मेथड, कार्ल पियर्सन्स मेथड से अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं तो इसको निकालने के 4 मेथड हैं। पहला एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसके 4 मेथड्स हैं। उसी तरह जब हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड की बात करते हैं तो रैंक कोरिलेशन मेथड निकालने के 3 फर्दर पॉइंट्स हैं। पहला व्हेन रैंक्स आर गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में रैंक्स गिवन है उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और जब रैंक्स गिवन नहीं होंगे तो उसको निकालने का मेथड अलग होता है। तीसरा व्हेन रैंक्स आर इक्वल, जब रैंक्स एक जैसे हों तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। बेसिकली रैंक कोरिलेशन निकालने के 3 मेथड होंगे। अब इन 3 मेथड में से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्कैटर डायग्राम मेथड। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट मेथड, हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन। उसके लिए हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज स्कैटर डायग्राम मेथड। इट इज़ ए ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। मीन्स ये जो मेथड है ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन के साथ हम कोरिलेशन डिस्कस करेंगे। स्कैटर डायग्राम के जैसे कि पहले हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था, इसके 5 पॉइंट है। पहला परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ना फर्स्ट पॉइंट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जब कोरिलेशन के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में, आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही लाइन में अपवर्ड मूवमेंट में लेफ़्ट टू राइट शो होते हैं, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ़ ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप अपवर्ड, डाउन से अपवर्ड एंड लेफ़्ट टू राइट मीन्स इस साइड से राइट साइड की तरफ शो होते हैं ग्राफ पे, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ सेकंड पॉइंट, इफ़ ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड। पॉजिटिव में क्या था, स्लोपिंग अपवर्ड, और जब सारे पॉइंट डाउनवर्ड स्लोप में एक ही लाइन में शो करें उसे हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर? नाउ पॉजिटिव कोरिलेशन, पहला पॉइंट जो था परफेक्ट पॉजिटिव था, नाउ दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑल द पॉइंट्स गोज ऑन सेम डायरेक्शन स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स एक लाइन पे पॉइंट नहीं है लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों और अपवर्ड जा रहे हों, तो दैट इज पॉजिटिव। अगर एक ही लाइन पे सारे पॉइंट आते हैं तो वो परफेक्ट पॉजिटिव बन जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स गो ऑन द सेम डायरेक्शन स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स सभी पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे लेकिन डाउनवर्ड मूव करेंगे, उसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अगर ये एक लाइन के ऊपर ड्रॉ करते, प्लॉट करते, तो ये हो जाते परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन डाउनवर्ड तो है पर एक लाइन पे नहीं है, इसीलिए इसे हम परफेक्ट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसे हम जीरो कोरिलेशन भी कह देते हैं। जब कोरिलेशन से 2 वेरिएबल्स के जो पॉइंट्स हैं वो कहीं भी वेरी कर जाएं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, लाइक ऑल प्लॉटेड पॉइंट्स गो ऑन द ग्राफ पेपर स्कैटर्ड, फैले हुए हैं आप देख रहे हो, एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट एनी डायरेक्शन। इनकी कोई भी डायरेक्शन मेजर करना पॉसिबल नहीं है। जब इस तरह की ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है तो उसे हम कह देते हैं जीरो कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। दीज आर द 5 मेथड्स ऑफ स्कैटर डायग्राम, जिससे कि हम कोरिलेशन डिस्कस करते हैं। एंड दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। फर्स्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। Thank you.
Keep watching.